नमस्कार दोस्तों, राम सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का, उसका नाम है स्क्वायर निकालना। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना सिर्फ 5 या 10 सेकेंड में आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। इनको आप याद कर लीजिएगा, है ना। तो आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में तो ऐसे आ जाते हैं स्क्वायर जो आपको याद होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही जल्दी आप दे सकते हैं। ठीक है, अब 40 तक तो आपको याद करना है। उसके बाद जो स्क्वायर्स हैं उसको आपको ट्रिक के द्वारा निकालने का प्रयास करना है और समझने का प्रयास करना है किस प्रकार से ट्रिक के द्वारा हम उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे 50 बेस मेथड की। सबसे पहले हम बात करेंगे 50 बेस मेथड। जो ये 50 बेस मेथड है, ये जो 50 बेस मेथड है, ये 50 बेस मेथड 41 से लेकर 60 तक जो है यूज़ होगी। 41 से लेकर 60 तक के स्क्वायर्स आप 50 बेस मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे? 50 बेस मेथड के लिए सबसे पहले हम 41 to 49 निकालना सीखेंगे। किस प्रकार से इन क्वेश्चंस के आपको आंसर निकालना है। देखिए 50 बेस मेथड है तो यहाँ 50 को बेस माने और इसका आधा करके यहाँ पर 25 लिख दें। अब आपको 48 का स्क्वायर निकालना है तो आपको देखना होगा 50 से कितना कम है। तो 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर लिख दें। कितना होता है? 4, और 2 डिजिट में आपको लिखना है 04। तो यहाँ 2 डिजिट नहीं था तो आपने आगे कितना लगा दिया? 0, तो ऐसे कितना होगा इसका? 04। तो आखिरी के 2 डिजिट हो गए 04। अब -2 लिखा है, इसका मतलब इस 25 में से -2 कर दें, आंसर आएगा 2304। यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं हम। जैसे आपको 47 का स्क्वायर निकालना है। एक 50 दिमाग में रखना है और एक आपको 25 दिमाग में रखना है। अब हमने डिसाइड करना है कि जो 50 हमारा है उससे 47 कितना कम है। तो 47 50 से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। आपको लिखना कितना है? 09। क्लियर? और जितना कम है उतना इसमें से क्या कर दें? माइनस, तो आंसर होगा 2209। यही इसका क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए एक और देख लेते हैं। सपोज करो आपको 46 का स्क्वायर निकालना है। तो 25 और 50 दो चीज़ें आपको माइंड में रखना है। 50 से कितना कम है? 4 कम है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और -4 कर दीजिएगा तो आ जाएगा 2116। यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 44 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले डिसाइड करें कि 50 से कितना कम है। 50 से 6 कम है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 25 में से कितना माइनस कर दे? 6, तो आंसर कितना होगा? 1936। क्लियर है? तो ये हमने 41 से 49 तक का जो स्क्वायर है उसको कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको देखना है कि 50 से कितना कम है। जितना कम है उसका स्क्वायर लिखना है 2 डिजिट में। इसके अलावा जितना कम है उतना 25 में से आपको माइनस कर देना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो 49 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 50 से कितना कम है? 1 का स्क्वायर कितना होगा? 01, और आप इस 25 में से कितना माइनस कर दे? 1, तो कितना होगा? 2401। यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 से लेकर 59, इसको भी 50 बेस मेथड से आपको निकालना है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, एक 50 और एक कितना रखना है? 25। चलिए देखते हैं एक दो एग्जांपल। सपोज करो आपको 52 का स्क्वायर निकालना है। तो 52 कितना ज़्यादा है 50 से? 2 ज़्यादा है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, लेकिन लिखना कितना है? 04। 2 ज़्यादा है तो 2 इस 25 में जोड़ दीजिए तो आंसर कितना होगा? 2704। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 53 का स्क्वायर निकालना है। 50 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 09। जितना ज़्यादा है उतना 25 में जोड़ दीजिएगा, आंसर कितना होगा? 2809। क्लियर? एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज करो आपको 58 का स्क्वायर निकालना है।
58 50 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो आपने 64 लिख दिया। अब 8 ज़्यादा है तो ये 25 में आपको 8 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा 3364। क्लियर। एक और कर लेते हैं। सपोज़ करो आपको 59 का स्क्वायर निकालना है, तो 59 50 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और जितना ज़्यादा है उतना 25 में 8 कर दें तो आंसर कितना होगा 3481। इस प्रकार से आप 51 से लेकर कहाँ तक, 59 तक 50 प्लस मेथड से निकाल सकते हैं, और 41 से लेकर 49 तक 50 माइनस मेथड से आप स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। इनकी 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपको ये लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। आपको बार बार स्क्वायर्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट डाउन कर लें इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 60 तक स्क्वायर हमने सीख लिए, 60 के बाद के स्क्वायर्स जो हैं हम सीखने का प्रयास करते हैं। अब जो हम सीखेंगे वो 61 से लेकर हम सीखेंगे 89 तक। 89 तक स्क्वायर निकालना सीखेंगे, 61 से लेकर 89 तक। 61 से लेकर 89 तक जो स्क्वायर्स होते हैं उनकी ट्रिक होती है, वो एक फॉर्मूले से सीखेंगे। वो फॉर्मूला हमारे पास है a² 2ab और b²। इस फॉर्मूले से हम सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज़ करो हमें 62 का स्क्वायर निकालना है, इसको a माने और इसको कितना माने, b माने, और ये यहाँ पर b² का मतलब होता है 2 माना आपने, तो 2 का स्क्वायर कर दें 2ab। 2a मतलब 6 और b मतलब 2 और a² मतलब कितना 6 का स्क्वायर। क्लियर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो 24 का कितना लिख दें 4, ये 2 क्या हो जाएगा कैरी, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 और 2 कितना होगा 38, तो आंसर कितना होगा 3844। यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। देखिए अब इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे परिवर्तित करें, शॉर्ट ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करें वो अपन सीख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, किस तरह से कन्वर्ट करें वो अपन जांच लेते हैं, सीख लेते हैं। a² 2ab b², इसका मतलब ये कि इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। क्लियर। फिर आखिरी में इसका स्क्वायर हो रहा है, कितना हो रहा है 36। बीच वाली स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 कितना होगा 18, और 2ab मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या कर दो उसको डबल, तो कितना होगा 36। अब आंसर लिखने का प्रयास हम करते हैं, किस प्रकार से आंसर लिखेंगे, तो यहाँ से कितना लिख दें आप 9, यहाँ से कितना लिख दें 6, ये 3 कैरी है इसमें प्लस कर दें, तो कितना आंसर होगा 3969। यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ आपको। इस प्रकार से आप a² 2ab b² से 61 से लेकर 89 तक के सारे स्क्वायर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक और करते हैं 64 का स्क्वायर। जब आपको 64 का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब इसको कितना माने a, इसको कितना माने b। आप इसको फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम है इसका स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, एक कैरी कर दें। क्लियर। दूसरे स्टेप में दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24 24, उसको डबल करो 48, 40 और प्लस 1 कितना होगा 49, तो 9 लिख दें और कैरी कितना होगा 4। आखिरी स्टेप में इसका स्क्वायर करना है, 36 और 4 कितना होगा 40, तो आंसर कितना होगा 4096। इस प्रकार से एक स्टेप में आप आंसर दे सकते हैं। चलिए एक और करते हैं। सपोज करो 72 का स्क्वायर हमें निकालना है, इसको a मानना है, इसको b मानना है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। दूसरे स्टेप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 7 2 जा 14, उसका डबल करें 28, 28 का 8 लिखें, 2 क्या हो जाएगा कैरी। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 और 2 कितना होगा 51, तो आंसर कितना होगा 5184। क्लियर। एक और करते हैं। सपोज करो आपको 82 का स्क्वायर निकालना है, इसको a मानना है और इसको क्या मानना है b मानना है। सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 8 दूना 16, 16 का डबल करो 32, 32 का 2 लिखो, कैरी कितना है 3। आखिरी स्टेप में आपको मालूम है इसका स्क्वायर करते हैं, 64 और 3 कितना होगा 67। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल की सहायता से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आप स्क्वायर्स निकाल सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, 61 से लेकर 89 तक इसी बेस मेथड से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, a² 2ab b²। एक बार फिर से समझ लीजिए इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले वाला का स्क्वायर हो रहा है 2 का स्क्वायर, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके उसको डबल करना है, और आखिरी वाले का स्क्वायर। आई होप आपको ये भी ट्रिक समझ में आई होगी, इसको भी नोट कर लें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 89 तक का जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो गया। 89 तक के स्क्वायर को हम कैसे फाइंड आउट करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है हमारे पास है 100 बेस मेथड। 100 बेस मेथड से जो है स्क्वायर्स निकालेंगे। अब इसमें 100 बेस मेथड में से कुछ 100 से कम होगा और कुछ 100 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। 100 से कम होगा मतलब कुछ संख्या 100 से कम होगी और कुछ संख्या क्या होगी, 100 से ज़्यादा। देखते हैं, जैसे 96 का स्क्वायर निकालना है तो 96 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो 100 से क्या है, ये कम है। तो हम ये देखेंगे 100 से ये कितना कम है। तो 100 से कितना कम है, 4 कम है। तो उस 4 का क्या कर दें, स्क्वायर लिख दें, कितना हो जाएगा 60। क्लियर। जितना कम है उतना उसी संख्या में से आपको माइनस करना है। तो आंसर हो जाएगा 9216। एक बार फिर से समझ लें, 96 का स्क्वायर निकालना है आपको। 100 से कितना कम है, 4 कम है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। जितना कम है उतना उसी में से क्या कर दें आप, माइनस कर दें। आंसर कितना हो जाएगा 9216। क्लियर। जैसे सपोज करो आपको एक और निकालना है, 98 का स्क्वायर निकालना है। 98 का स्क्वायर निकालना है तो 98 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 कम है मतलब -2 कर दें। -2 का मतलब कितना होगा, 4। तो कितना लिख दें, 04। जितना कम है उतना उसी में से क्या करते हैं, माइनस। तो आंसर कितना होगा 9604। यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो जो 100 से कम है उसके स्क्वायर्स आप इस मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। 100 से जितना कम है उतना कम कर दें। एक और देख लेते हैं, 97 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 100 से कितना कम है, 3 कम है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। कितना लिखना है, 09। जितना कम है उतना इसी में से क्या कर दें आप, माइनस कर दें। आंसर कितना होगा 9409। ठीक है। तो ये 100 से कम वाली मेथड आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं 100 से ज़्यादा वाला। तो 100 से ज़्यादा वाला 1-2 क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज करो हमें 106 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है, 106 का। तो जब हमें 106 का स्क्वायर निकालना है तो हम देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। यहाँ लिख दें। अब आपको मालूम है यहाँ प्लस का साइन लगा है, मतलब जितना ज़्यादा उतना उसमें क्या कर दें, प्लस कर दें। तो 112। तो कंप्लीट आंसर कितना होगा, 112 36। क्लियर हुआ। चलो एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमें निकालना है 107 का स्क्वायर। 107 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। और उसमें 7 और क्या कर दें, प्लस कर दें। तो 114 49, यही आपका आंसर होगा। अब एक स्टेप में निकालने का प्रयास करते हैं। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, यहाँ निकाल लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ गया 108 का स्क्वायर हमें निकालना है। 100 से कितना ज़्यादा है, 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ये लिख दिया। 108 में 8 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 116 64। यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये तो 100 के आसपास हमने वो स्क्वायर्स निकाले जहाँ पर हमें कोई कैरी वाला सिस्टम नहीं था। अगर कोई कैरी वाला सिस्टम आता है तो वो भी अपन समझ लेते हैं। चलिए कैरी वाले भी कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैरी वाले कैसे करते हैं। कैरी वाला समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया 112 का स्क्वायर। आप सबसे पहले देखना कि किसके आसपास है ये। 112 का स्क्वायर निकालना है तो ये है 100 के आसपास। 100 के आसपास है मतलब 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिख दीजिए 144। अब यहाँ पर 2 डिजिट में आपको लिखना है तो कितना लिख दें यहाँ, 44 और 1 क्या हो जाएगा आपके लिए, कैरी हो जाएगा। जितना ज़्यादा है उतना और इसमें क्या कर दें, प्लस। तो कितना हो गया 124। जो कैरी था वो इसमें प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 125 44। तो ये हमने कैरी वाला निकाल दिया। जहाँ पर भी कैरी आता है वो हमने निकाल दिया। क्लियर। चलो अगला करते हैं। सपोज़ करो 113 का स्क्वायर आपको निकालना है। चलिए बताइए 100 से कितना ज़्यादा है, 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो लिखना कितना है आपको 69। 1 क्या हो गया आपके लिए, कैरी। जितना ज़्यादा है उतना इसमें क्या कर दें, प्लस कर दें। तो कितना हो जाएगा 126। एक कैरी था वो जोड़ दीजिए, कितना आंसर होगा 12769। कोई भी नंबर हो, स्क्वायर्स आपको निकालना है। सबसे पहले आपको देखना होगा किसके आसपास है। 100 के आसपास है, 200 के आसपास है, 300 के आसपास है। अगर 100 के आसपास है तो लगेगा 100 बेस मेथड। अगर 200 के आसपास है तो लगेगा 200 बेस मेथड। क्लियर है। तो मुझे लगता है कि 100 बेस मेथड जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। 136 का आपको स्क्वायर निकालना है। चलिए 100 से कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296।
क्लियर। लेकिन लिखना कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो कितना लिख दिया आपने 96। 12 यहाँ पर क्या हो गया, कैरी हो गया आपके लिए। जितना ज़्यादा है उतना और इसमें क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 172 हो जाएगा। और इसमें क्या कर दीजिए प्लस 12, तो आंसर होगा 18496। यही इसका क्या होगा, एक्सैक्ट आंसर होगा। ये इसका क्या होगा, एक्सैक्ट आंसर होगा। तो ये हमने 100 के आसपास के सारे स्क्वायर्स निकाल लिए 100 बेस मेथड से। अब हम चर्चा करते हैं कि कोई स्क्वायर सपोज करो 100 के आसपास नहीं आया और कोई बड़ा स्क्वायर आ गया, तो उसको कैसे फाइंड आउट करें, है ना। 200 के आसपास आ गया, 300 के आसपास आ गया, सारे स्क्वायर्स हम निकालना सीखेंगे। जैसे हमारे पास आया 196 का स्क्वायर। अब ये 100 बेस मेथड से नहीं निकल सकता, क्योंकि ये 200 के पास है। तो 200 के पास है, मतलब इस बेस मेथड का नाम होगा 200 बेस मेथड। क्या बोलेंगे इसको, 200 बेस मेथड, ठीक है। 200 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ऐसा लिख दीजिए। जितना कम है उतना और माइनस कर दीजिए 192। अब इससे प्रीवियस वाले स्क्वायर्स में हमने लिखा था 19216, ऐसा लिखा था, यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। जितना कम है उतना माइनस कर दिया, 192 आ गया। अब कौन सी बेस मेथड है ये, 200 बेस मेथड है, तो 2 का क्या कर दें आप, मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो 2 2 से कितना 4, 9 2 से कितना 38, 92 38, तो 384, और यहाँ से कितना है 16, तो यही क्या होगा, इसका एक्सैक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करो 188 का स्क्वायर निकालना है, तो किसके आसपास है, 200 के आसपास है। अब 200 से कितना कम है, 200 से 12 कम है, कितना कम है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो आपको 44 लिखना और 1 क्या होगा कैरी, इसको बाद में जोड़ेंगे। जितना कम है उतना माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 176। अब ये 200 बेस मेथड है, इसलिए इसमें माइनस करने के बाद 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12, 17 दूना 34, और ये कितना होगा 35। कैरी कितना था, एक कैरी था, तो कितना हो जाएगा 353, और यहाँ से कितना है 44। यही इसका क्या होगा, एक्सैक्ट आंसर होगा। तो ये हमने 200 के पास वो स्क्वायर्स देखे, वो स्क्वायर्स निकाला, हमने सीखा जो 200 से क्या है, कम है। अब हम सीखेंगे 200 से ज़्यादा वाला मेथड या ज़्यादा वाला स्क्वायर्स आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, 200 से ज़्यादा। क्लियर। जैसे हमारे सामने आ गया 206 का स्क्वायर निकालना, क्लियर है। तो 200 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। 6 का स्क्वायर कितना 36, अब यहाँ 2 डिजिट मिल गया, तो हमको यहाँ पर कोई कैरी निकालने की कैरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक। जितना ज़्यादा है उतना क्या कर दें प्लस, तो कितना हो गया 212 हो गया। अब 200 बेस मेथड है, इसलिए क्या करेंगे आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 424 हो जाएगा। और यहाँ से कितना है 36, तो कितना लिख दे 424 36, यही इसका क्या होगा, एक्सैक्ट आंसर होगा। क्लियर। इसमें कोई कैरी नहीं आया, एक कैरी वाला बता देते हैं आपको, है ना। जैसे आ गया 213 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना है आपको, देखना है 200 के आसपास से कितना ज़्यादा है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, लिखना है कितना है 691, क्या हो जाएगा यहाँ पर कैरी हो जाएगा। जितना ज़्यादा है उतना और इसमें क्या कर दें प्लस कर दें, तो 200 क्या हो जाएगा 26। 200 बेस मेथड है, 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा ये 26 का डबल 52 और 2 का डबल 4, 452। कैरी कितना था हमारे पास 1 कैरी था, 1 प्लस कर दीजिए, तो कितना आंसर होगा 453 69, यही आपका एक्सैक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये हमने सीखा कि 200 के आसपास जितने भी स्क्वायर्स हैं उसको आप कैसे सेकंड्स में निकालें। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से करेंगे तो आपको कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट लगेगा। इतना समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास रहता नहीं है, हमें सेकंड्स में करना है, तो आपको इस ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा। अब और आगे बढ़ते हैं कि 200 के आसपास नहीं होगा, किसी और के आसपास होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, कैसे निकालें। देखिए कोई भी स्क्वायर निकालना आ जाता है, बिल्कुल नहीं घबराना आपको। जैसे आ गया 313 का स्क्वायर निकालना आ गया, क्लियर। हमें देखना है किसके आसपास है, 300 के आसपास है। कम है कि ज़्यादा, ज़्यादा। कितना ज़्यादा है 13 का स्क्वायर 169, लिखना कितना है 69, कैरी कितना होगा 1, यहाँ तक क्लियर। जितना ज़्यादा है उतना क्या कर दें प्लस, तो 326। अब आपको यहाँ देखना है कौन सी बेस मेथड है, 300 बेस मेथड है। किसका मल्टीप्लाई होगा 3 का, तो यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई आप करेंगे
26 दिया 78 होता है और 9978 कैरी कितना है 1। जब कैरी 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 97969, यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। कितना होगा 97969। क्लियर। अब एक कम वाला कर लेते हैं। सपोज करो 296 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो किसके आसपास है 300 के आसपास। कितना कम है 4 का स्क्वायर कितना 16, ये लिख दें यहाँ पर। क्लियर। जितना कम है उतना क्या कर दें माइनस, तो 292 हो गया। अब 300 के आसपास है, मतलब क्या करें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दें। चलिए 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूना 6, 19 और 29 3 ज़ा 87, तो यहाँ से कंप्लीट आंसर कितना होगा 87616। क्लियर। तो ये हमने 300 के आसपास का स्क्वायर निकाल लिया। एक दो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। आई होप ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी, तो आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। कोई भी स्क्वायर आ जाए, किसी भी मेथड का आ जाए, आप सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 512 का स्क्वायर। सपोज करो किसके आसपास है 500 के। कितना ज़्यादा है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 44 लिखे और 1 क्या हो जाएगा यहाँ से कैरी हो जाएगा। जितना ज़्यादा है उतना इसमें क्या कर दें प्लस, तो कितना हो जाएगा 524 हो जाएगा। क्लियर। अब कौन सी बेस मेथड है ये 500 बेस मेथड है, तो किसका मल्टीप्लाई कर दें 5 का। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। किसका मल्टीप्लाई करना होगा 5 का। तो जब आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2620। कितना आएगा 2620, 5 का मल्टीप्लाई करने पर आएगा। कैरी कितना था 1, ये कैरी 1 जोड़ दीजिए 2621 और यहाँ से लिखते हैं 44, यही इसका क्या होगा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो क्योंकि ये 500 के आसपास था, तो आपका आंसर आया 262144। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सपोज करो 996 का आपको स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले आपको देखना है किसके आसपास है। देखिए ये है 1000 के आसपास। किसके आसपास है 1000 के आसपास। 1000 से कितना कम है 4 कम है। 4 का स्क्वायर कितना 16, जितना कम है उतना माइनस कर दीजिए 992। अब 1000 मतलब किसका मल्टीप्लाई कर दें 10 का, तो 10 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 9920 और यहाँ से कितना लिख दें 16, यही इसका क्या होगा आंसर। कोई कैरी होगा तो आप कैरी जोड़ देंगे। इस प्रकार से 1000 तक का कोई भी स्क्वायर, बस आपको ये देखना है किस बेस मेथड के आसपास है, उस बेस मेथड का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कम या ज़्यादा ये भी आपको देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और स्क्वायर्स की ट्रिक है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, जिसमें और कम समय में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 85 का स्क्वायर आपको निकालना है, 95 का स्क्वायर आपको निकालना है, 35 का स्क्वायर आपको निकालना है, 45 का स्क्वायर आपको निकालना है, 65 का स्क्वायर आपको निकालना है, सारे स्क्वायर निकालना है। देखिए अब जिसके पीछे भी 5 हो उसका स्क्वायर निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले सब में 5 5 ज़ा 25 कर दें, ये आखिरी की 2 डिजिट क्या हो गई कंफर्म हो गई। क्लियर है। अब यहाँ पर 5 के अलावा क्या बचा है 8 बचा है। इस 8 को एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दे, 8 9 कितना होता है 72, तो 72 25 इसका आंसर। 9 के बाद क्या आएगा 10, तो 90 25 इसका आंसर। 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 12 25 इसका आंसर। 4 के बाद क्या आएगा 5, तो 20 25 इसका आंसर। 6 के बाद क्या आएगा 7, तो 42 25 इसका आंसर। कोई भी नंबर आ जाए इसके पीछे क्या हो 5, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। एक दो और कर लेते हैं। जैसे 125 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 12 × 13 कितना होता है 156 25, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। एक और कर लेते हैं। सपोज करो 115 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर कितना 25, 11 × 12 कितना होता है 132 25। तो यहाँ पर कॉन्सेक्यूटिव नंबर के मल्टीप्लाई आपको मालूम होना चाहिए। तो ये मैंने आपको आज 1000 तक के सारे स्क्वायर्स निकालना सिखा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।